अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हफ्ते को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना इजलास, लॉकडाउन के सिलसिले में अहम फैसले लेने पर गौर। हैदराबाद में 40 लाख के हीरे जवाहरात की चोरी। मंचरियाल में मां और बेटी के बेदर्दाना कत्ल की वारदात और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल हेल्पलाइन का आगाज। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में हफ्ते को काबीनी इजलास मुनक़िद होगा। 19 जून की दोपहर 2 बजे काबीना इजलास मुनक़िद होगा और इस इजलास में लॉकडाउन में तोसी की जानी चाहिए या फिर रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाना चाहिए। इन अहम मौज़ूआत पर अहम फैसले लिए जाएंगे। साइबर धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र मरकज़ की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर वज़ारत दाखिला ने साइबर फ्रॉड की वजह से माली नुकसान की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन का आगाज़ किया है, जिसका नंबर 155260 है। इसके ज़रिए साइबर धोखाधड़ी मामलात में धोखाधड़ी का शिकार अफराद को इस तरह के केस की इत्तला देने का एक निज़ाम फ्राहम किया गया है, ताकि मेहनत से कमाई गई उनकी रकम के नुकसान की रोकथाम की जा सके। ये हेल्पलाइन जारिया साल 1 अप्रैल को महदूद अंदाज से शुरू की गई थी और उसके बाद से 2 महीने की मुख्तसर मुद्दत में 1,85,00,000 रुपए की रकम को धोखाधड़ी करने वालों के हाथों में जाने से रोका जा सका है। दिल्ली में इस तरह की 58 लाख रुपए की रकम, जबकि राजस्थान में 53 लाख रुपए की रकम को धोखेबाजों के हाथों में जाने से रोका जा सका है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों हर चीज़ के ऑनलाइन होने की वजह से लोग इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। आए दिन नित नए तरीक़ों से लोगों को ठगा जा रहा है। हैदराबाद में एक ताजिर के मकान से 40 लाख रुपये मालियत के हीरे व जवाहरात का सरखाक कर लिया गया। इस सिलसिले में एलबी नगर पुलिस से शिकायत की गई है। नागौल से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर मुरली कृष्णा ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि उसने इस महीने की 10 तारीख को मुंबई से 1.2 करोड़ रुपये मालियत के हीरे जवाहरात खरीद कर लाए थे, जो कि चोरी हो गए। उनके शहर में 3 शोरूम्स हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी की ये वारदात 15 तारीख को रूनुमा हुई है। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हैदराबाद में 2 माह के बच्चे की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट के मौज़े अनाजपुर में पेश आया। मुकामी खातून बालामनी ने 2 माह कबल बच्चे को जन्म दिया था। कल रात वो अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी कि सुबह उठकर देखने तक बच्चा उसके बाजू में मौजूद नहीं था। काफ़ी तलाश के बाद बच्चे की नाश मकान की छत पर मौजूद वाटर टैंक से दस्तयाब हुई। मंचरियाल में मां और बेटी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मंचरियाल टाउन के वृंदावन कॉलोनी में मुकीम 47 साला विजय लक्ष्मी और उसकी 26 साला बेटी रवीना का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मां और बेटी की नाशें हाल में पाई गईं। बताया जाता है कि विजय लक्ष्मी अपने शौहर से अलहदा रह रही थी। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। शुबा किया जाता है कि विजय लक्ष्मी के शौहर ने ही उन दोनों का कत्ल किया होगा। ज़िले आदिलाबाद में आज अंजाम दी गई एक अनोखी शादी में एक शख्स ने बैक वक्त एक ही मंडप में एक ही मंत्र में 2 सगी बहनों के साथ शादी रचाई। तफसीलात के मुताबिक ऊटनूर मंडल के मौज़े खनपुर से ताल्लुक़ रखने वाला अर्जुन, जो कि टीचर ट्रेनिंग की तकमील के बाद बेरोज़गार था, उसने अपने वालिद के साथ गाँव में ही ज़राअत के कामों में उनका हाथ बटाने लगा। इसी दौरान उसको अपने रिश्ते की मामूज़ात सगी बहनों उषा रानी और सूर्या कला से प्यार हो गया। अर्जुन ने अपने इश्क की बात दोनों बहनों से छुपाई रखी। इसी दौरान अर्जुन के माँ बाप ने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने इश्क की दास्तान अपने माँ बाप के अलावा लड़कियों के वालिदैन को भी बताई और उसने दोनों बहनों के साथ शादी रचाने का भी वादा किया। लड़कियों के वालिदैन और अर्जुन के माँ बाप ने गाँव के बड़े लोगों से सलाह और मशवरे के बाद अर्जुन की शादी 2 सगी बहनों के साथ आज गाँव वालों की मौजूदगी में धूमधाम से अंजाम दी, जिसमें गाँव वालों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। मुल्क कोरोना वबा से परेशान है। आम जिंदगी बदहाल है। हालांकि कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों का अलग हिसाब लगाया जाए तो 62,480 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 1587 अफराद की इसी दौरान मौत वाक़ई हुई है और 88,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 2,97,62,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ से मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें 2,85,00,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस
केसेस की तादाद 7,98,000 से जायद है। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार में गिरावट और वायरस के नए केसेस से ज़्यादा शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफे से एक्टिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है और अब 73वें दिन बाद ये तादाद 8 लाख रह गई है। दरी असना जुमेरात को 32,59,003 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 26,89,60,399 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह से मुल्क में तबाही मचाई है, उसके बाद मुसलसल तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सरकार के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि तीसरी लहर ज़रूर आएगी, लेकिन इस बात पर अभी रिसर्च जारी है कि तीसरी लहर कितनी ख़तरनाक होगी। अब न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने दुनिया भर के तकरीबन 40 एक्सपर्ट से इस मामले पर राय शुमारी की है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तकरीबन 85% एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर अक्टूबर महीने तक आ सकती है। कुछ ने सितंबर और अगस्त महीने में भी तीसरी लहर का कहर शुरू होने की बात कही है। हालांकि तकरीबन 70% एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरी लहर के मुकाबले में तीसरी लहर का सामना हिंदुस्तान मौसर तरीके से कर पाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर काबू में हो सकती है क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन का दायरा काफ़ी बढ़ चुका होगा। दूसरी लहर के मुकाबले में उस वक्त तक मुल्क में बड़ी तादाद में लोगों को कोरोना का टीका मिल जाएगा। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज ड्रेनेज पाइप की सफाई के दौरान एसिड की बू से एक वर्कर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नरसिम्हा रेड्डी नामी शख्स अपने 2 साथियों के हमरा एरेवल के पास छत पर ड्रेनेज के पाइप को एसिड से साफ कर रहा था कि एसिड के धुएं से दम घुटने के नतीजे में उसकी मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी महफूज बताए गए हैं। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हफ्ते को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना इजलास, लॉकडाउन के सिलसिले में अहम फैसले लेने पर गौर। हैदराबाद में 40 लाख के हीरे जवाहरात की चोरी। मंचरियाल में मां और बेटी के बेदर्दाना कत्ल की वारदात और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल हेल्पलाइन का आगाज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।